Good morning, students, and welcome back. Yesterday we started a new lesson, The King of the Golden River. कल हमने ये लेसन स्टार्ट किए थे और हाफ ऑफ द लेसन हम लोग ने अंडरस्टैंड किया. आई एक्सप्लेन टू यू. ओके, जस्ट रिवाइज करने के लिए आई जस्ट वांटेड टू से फर्स्ट पैराग्राफ में सब सीनरीज नेचर का ये किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है. देयर इज अ माउंटेन टॉप एंड ऑल, देयर इज अ वैली, फर्टाइल वैली. और बाकी वहाँ पे वैली में पानी तो नहीं बहता है, लेकिन उसके दूसरे साइड में पानी काफ़ी है, फॉल्स काफ़ी है वहाँ पे. माउंटेन्स फॉल्स आर ओवर देयर. तो वहाँ पे वैली, लेकिन इट्स अ फर्टाइल वैली एंड दैट्स बिलोंग टू द, उस फर्टाइल वैली को ट्रेजर वैली करके नाम दिया गया. एंड दैट वैली बिलोंग टू द 3 ब्रदर्स, स्वैट्स, एंस एंड ग्लग. स्वैट्स, एंस ये दो बहुत ही अगली और विकेट नेचर के बाय थे. दे वेर ए गुड फार्मर्स, बट जो भी चीज़ उनको फ़ायदे नहीं देते उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाते थे. खेत में मोस्टली क्या होता है, क्रिकेट जैसे इंसेक्ट्स वगैरह आते रहते, वो क्या करते खेत को हानि पहुंचाते. तो वैसे सब चीज़ें रहेंगी ना तो वो सीधा से मार डालते थे. ब्लैक बर्ड्स है वो उसको मारते थे. दूसरा कुछ हेड ऑक्स है वो भी एक टाइप का ये एनिमल है छोटा सा, स्टिल उन सबको वो मार डालते थे. काफ़ी पैसा था उनके पास, पर उन्होंने कभी भी गरीबों को मदद नहीं किया, कभी पैसे उनको दिए नहीं किसी ज़रूरतमंद के लिए. बट द यंगर ब्रदर ग्लक वॉज टोटली डिफरेंट एंड अपोजिट टू दैट 2 ब्रदर्स. वो टोटली डिफरेंट थे. 12 साल का लड़का था पर बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही नोबल पर्सन था. वो लोगों को अगर मदद करता था. बट दिस 2 ब्रदर्स उसे बहुत तंग करते थे, घर का सारा काम करवाते थे उससे, और उसे घर में बिठा के रखते थे. उसको डरा धमका के अगर कुछ गलती हो गई तो उसे मारते थे. तो वन इवनिंग ऐसे दोनों ब्रदर्स बाहर चले जाते हैं, अपने छोटे भाई को वार्न करते कि दरवाज़ा किसी के लिए खोलना नहीं है, कितना भी मुश्किल हो. तो ऐसे बोल के वो चले जाते हैं. देन इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली. तो घर के बाहर नॉक सुनाई देता है. व्हेन ही लुक आउट ऑफ द विंडो तो उसे एक छोटा सा इंसान नजर आया. हु वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज. सो सी हियर विथ ए ह्यूज कैप ओवर या कॉनिकल शेप कैप. इसको मोस्टेक्स जो मूछ थे वो करली थे, नोज पॉइंटेड था और ड्रेस ऐसे थे उसके. तो ही वॉज आस्किंग फॉर द हेल्प. वो हेल्प मांग रहा था क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड ही वॉज फीलिंग हंग्री एंड इज़ टोटली वेट. तो वो घर के अंदर आके थोड़ा देर आराम करना चाहता था. तो ग्लग क्या करता है, उस इंसान का हालत देखकर उसे अपने घर में बुला लेता है और चाहता था कि तब तक वो आराम करे जब तक उसके भाई नहीं आता. जब भाई आने से पहले उन्हें वो वापस भेज दे. Okay, we have explained here up to here. Now I will continue with that. See here, I will be starting over here. At once the brother began to shout at Gluck. Schwartz threw her rolling pin at the Gluck. At this instant, the stranger put it in his conical cap and rolling pin went spinning to a corner. तो क्या है, जैसे ही वो भाइयों ने देखा ग्लक ने किसी इंसान को अंदर ले, दे गॉट हैंग्री. रोलिंग पिन होती बेलन जिसे हम बोलते हैं, रोटी बेलने का, दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग पिन. उसको उठा के ग्लक के ऊपर फेंकते. तो व्हाट डिड द स्ट्रेंजर डू, ही जस्ट होल्ड द कैप. अपने कैप के सारे उस जो बेलन को उसने रोक लेता है ताकि उसके सिर पे, उसके बदन पे ना गिरे, ग्लक के बदन पे ना गिरे. एंड रोलिंग पिन वेंट ऑन स्पिनिंग टू द कॉर्नर ऑफ द रूम. अब उसके सारे वो स्पिन होते होते रूम के अंदर घूमता रहा. The brothers turned to the visitor and ordered him to get out of the house. The little man asked them humbly to let him stay as it was so cold and wet outside. But the evil brothers wouldn't listen. They rushed at the old man to throw him out of the house. To their surprise, they found that they couldn't touch him. Instead, they were themselves swept into the corner with the rolling pin. Now what happened? The brothers turned to the visitor. मतलब वो brothers दोनों भी आए और visitor को डांटने लगा, उससे ऑर्डर करने लगे कि तुम घर से बाहर निकल जाओ. बट द लिटिल मैन हम्बली रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ रहना दो, इट इज़ सो कोल्ड एंड वेट आउटसाइड.
बहुत गीला, बहुत ठंडी भी है और बारिश भी हुई है, तो मुझे वहाँ नहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे यहाँ थोड़ा देर रहने दो। बट द ईविल ब्रदर्स वुडंट लिसन। वो दो जो ब्रदर्स थे लग के, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या कि सब दोनों मिलके क्या उस ओल्ड मैन को बाहर फेंकने की तैयारी करते, उठाने के लिए जाते, उसे बोलते उसको बाहर हम फेंक देते। बट दे वर नॉट एबल टू डू दैट, वो कर नहीं पाते। उल्टा क्या हुआ, ये दोनों भाई क्या होते, वो जो रोलिंग पिन है ना, उसकी तरह गोल गोल घूमते थे, वो लोग भी एक कोने में बैठ जाते। Then the old gentleman gathered his clock and a cap and said, at 12 o'clock tonight I will call again, but since you have treated me so badly, it will be the last visit I pay you. Then he went away with the whirlwind. जाते वक्त ओल्ड मैन क्या बोलते, ओके, वो अपना कपड़े जो उसके ड्रेस थे सी हो या ऐसा पीछे से ऐसा कपड़ा अलग तरह का ये है, उसे गैदर करते हुए और अपने कैप को लेते हुए वो बोलते हैं, मैं आज रात को 12 बजे फिर से आऊँगा, आई विल बी कॉलिंग यू अगेन, बट सिंस यू ट्रीटेड मी सो बैडली, बट सिंस वो बोलता है लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो इट विल बी द लास्ट विजिट, ये मेरा लास्ट विजिट होगा जो आप लोगों के इधर आऊँगा। देन ही वेंट अवे लाइक ए व्हिरलविंड, वो वहाँ से फिर वो एक हवा की जोकर की तरह निकल जाता है वहाँ से। That night a big storm woke the brothers. It shook the house and blew away the roof. Once again the wicked brother saw the strange visitor. He was sitting on a cloud, bobbing up and down. तो उस रात को क्या हुआ, बिग स्टॉर्म, बड़ी आंधी तूफान आए। तब आंधी तूफान से क्या हो गया, उनका जो घर के ऊपर का जो छत है वो उड़ गया। Once again the wicked brother saw the strange visitor. उस वक्त उन लोगों ने क्या देखा, वो विजिटर जो पहले उनके घर में आया था, वो छोटा सा इंसान, उन दो भाइयों को वो दिखाई दिया। एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ क्लाउड बॉबिंग अप एंड डाउन। उन्होंने दोनों भाइयों ने कहाँ पे देखा, उसे बादल के ऊपर देखा। बादल जिस तरह ऊपर नीचे हो रहा था उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। You may go to your brother's room. I have not damaged it, he told Hans and Sweats. Remember, this is my last visit. You will find my card on the table. And with these words, he disappeared. तो वो बादल के ऊपर बैठ के वो ओल्ड मैन क्या बोले, जाओ अपने भाई के कमरे में जाओ, वहाँ पे अपना आपको सेफ कर लो करके, क्योंकि मैंने तुम्हारा भाई का रूम के ऊपर का छत उड़ाया, ये नहीं किया, मैंने उसे डैमेज नहीं किया। और फिर बोल रहे, रिमेंबर दिस इज़ माई लास्ट विजिट, यू विल फाइंड माई कार्ड, तुम मेरा एक कार्ड पाओगे अपने टेबल के ऊपर। एंड विद दिस वर्ड्स ही डिसअपीयर्ड, ऐसे बोलते वो वहाँ से गायब हो जाता है। इन द मॉर्निंग द ब्रदर्स सॉ फ्रॉम द विंडो दैट द स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे ओल्ड ट्रीज एंड क्रॉप्स फ्रॉम द ट्रेजर वैल्यू, wherever they saw only red sand and grey mud. The valley was a picture of ruin. The brothers then crept into the kitchen. On the kitchen table there was a small white card. ऐसे बोलते हुए जो ये छोटा सा वो इंसान जो है वहाँ से गायब हो जाता है। हैंड्स को और स्वेट्स को बोलते हैं, जाओ अपने छोटे भाई के कमरे में जाओ, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे, मैंने वहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं किया है। When it was morning, जब सुबह हुई तब देखा तो उन लोग ने ब्रदर्स ने जब देखा तो खिड़की से बाहर, तो सब आंधी तूफान से क्या हुआ, सारे पेड़ और क्रॉप्स उस ट्रेजर वैल्यू के नष्ट हो चुके थे। Everywhere they saw only red sand and grey mud. सब जगह पे उन्होंने क्या देखा, लाल मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ। The valley was a picture of ruin. और वो जो वैली जो ट्रेजर वैली माना जाता था, जो बहुत ही फर्टाइल था, प्लांट से पेड़ पौधे से भरा हुआ था, वो आज सब नष्ट हो चुका था। द ब्रदर्स देन क्रेप्ट इनटू द किचन। बाद में वो लोग दोनों ब्रदर्स क्या हुए, किचन की तरफ गए तो उनको किचन टेबल में एक वाइट कार्ड दिखा, स्मॉल वाइट कार्ड। सी इट वॉज रिटन साउथ वेस्ट विंड एस्क्वायर, ओके, दैट वॉज रिटन ऑन दैट। उस कार्ड में ऐसे लिखा हुआ था।
Now see, we have completed the first part. Okay, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ आज. द स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. द साउथ वेस्ट विंड वॉज ट्रू टू हिज वर्ड. He did not return to the treasure valley after that night. Neither did any other wind. So there was no rain, nothing grew in treasure valley anymore. The brothers made no more profit. जैसे वो छोटा सा व्यक्ति उनके घर में जो मेहमान बन के आया था, he was समथिंग लाइक एक ये थे, वो एक हवा की झोंका था. तो उसने पहले बोला था कि मैं आज लास्ट हूँ यहाँ पे, इसके बाद तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगा. इस तरह बोल के वो वहाँ से चला था. वो एक साउथ ईस्ट इंडियन रहता है, वो सही रहता है, वो जैसा बोला रहता है वैसे. उसके बाद वहाँ पे ट्रेजर वैली में कभी भी कोई भी हवा के झोंका वहाँ से पास नहीं हुआ. कोई हवा ना होने की वजह से कुछ वहाँ पे कोई बारिश भी नहीं हुई. और वो ट्रेजर वैली जो पहले बहुत ही खूबसूरत था, अभी वो नष्ट हो चुकी है और वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता. पहले क्या होते थे, वहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स ये सब होते थे, तो वो सबको बेच के ये लोग बहुत मुनाफा कमाते थे, फ़ायदा होता था उनको. अभी कोई भी प्रॉफिट उन्हें नहीं आता. सी ओवर हियर इज मेंशन ओवर दिस. वो अपना प्रॉफिट करते थे. सी दे वेरी गुड बट दे किल द. अपने चीज़ों को बहुत ही उनके यहाँ कॉर्न होता था. कॉर्न आपको अच्छी तरह से मक्का होता था, कॉर्न. ओके, तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल रेट में बेचते थे और पैसा कमाते थे. इस तरह वो बहुत अमीर हो चुके थे. द विकेड ब्रदर्स देन बिगेन टू मेक मनी बाय सेलिंग गोल्ड. अभी वहाँ का ट्रेजर वैली उनका नष्ट हो चुका था. देन व्हाट दे डिड, दे मेड मनी बाय सेलिंग गोल्ड. सोना बेच के वो पैसा कमाते थे. दे मेल्टेड इन ए furnace the gold articles they had. They mixed a lot of copper in it and mixed this mix and solid the mix as pure gold and sold the mix as pure gold. Again they made poor work in a furnace while they spent the money on themselves. Now the treasure valley is completely ruined. So what they made, अभी वो पैसा बनाने के लिए गोल्ड बेचते थे. गोल्ड का मतलब वो लोग क्या करते, फर्नेस में जब सोने को पिघलाया जाता था उनमें बहुत सारे कॉपर वो ऐड करते थे. यानी प्योर गोल्ड नहीं होता था, उसमें मिक्सिंग करते थे. और इस तरह बहुत सारा कॉपर डाल के उसको बाद में उस गोल्ड को सॉलिड करते हुए उसे बेच देते थे. और उस फर्नेस में काम करने के लिए गल को ज़बरदस्ती लोग फोर्स करके वहाँ पे उसे काम करवाते थे. Soon all the gold in the house was spent. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonged to Gluck. उनके घर में जितने भी सोने थे उन सब को लोग ने क्या किया, पिघला के उसको कॉपर के साथ मिक्स करते हुए मुनाफा कमा, इस तरह नकली बनाते हुए क्या करते थे, बेचते थे. उसको सोने के साथ डाल के मिक्स करके बेचते थे और पैसे कमाते थे. सब घर का जो सोना था वो ख़त्म हो चुका था. अभी सिर्फ एक गोल्डन मग था जो ग्लक का था, उसका अपना था. ग्लक्स अंकल had given it to him when he was a baby. Gluck used to drink both milk and water from it. A strange weird face was delicately carved on a mug. The Gluck was very fond of the mug. He did not want to part with it, but his wicked brothers only laughed at him and threw the mug in the furnace. They used Gluck to pour the gold when the mug was melted and went out on some wicked enterprise. Now क्या उसके पास सिर्फ ग्लक के पास एक ही अपना एक गोल्डन मग था which was gifted to him by his uncle and the picture was there. इससे मग से वो दूध वगैरह पीता था, दूध या पानी वो पीता था. A strange weird face was delicately carved on the mug. उस मग में एक चित्र था, एक strange weird face, दाढ़ी वाला एक चेहरा, उसमें नक्शे किए हुए थे उस एक इंसान की. एंड उससे काफ़ी उस मग से ग्लक को काफ़ी लगा होता क्योंकि वो बचपन से उसका इस्तेमाल करता आ रहा था. वो पानी पीता था, दूध पीता था उससे, और उस चीज़ को वो बेचना या पिघलाना नहीं चाहता था. बट इस टू ब्रदर्स
उन्होंने ज़बरदस्ती इसके हाथ से छीन के फर्नेस में, मतलब जहाँ पे सोना को पिघलाया जाता है वहाँ पे उठा के फेंक देते हैं और उससे बोल के चले जाते हैं कि हमारे आने तक इसको पिघला के उसको ये कर दो, ऐसे बोल के वो चले जाते। सैडली ग्लक sat down to watch over the mug being melted, but strangely after some time he began to hear a voice singing from the furnace. He lifted the lid of the crucible, and what did he see? The face of his old beard friend on top of the melted gold. Okay, this part I will be explaining you in the next lecture, that will be on your next week. तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस स्टोरी में क्या है. ओके, आई एम वाइंडिंग इट अप ना. थैंक यू.